ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए वरदान समान है। यह कथा शिव पुराण के उन गुर रहस्यों को उजागर करती है जिन्हें स्वयं सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। आज हम जानेंगे उस पहले अध्याय की कथा जिसमें श्रावण सोमवार का आरंभ एक पवित्र स्त्री की परीक्षा और शिवत्व की प्राप्ति का महागाथा समाहित है। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह कथा उस युग की है जब सृष्टि का संचालन त्रिदेवों द्वारा हो रहा था और देवताओं व असुरों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। हर पर्वत, हर सरोवर, हर वन तपस्याओं से गूंजते थे। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर ग्राम बसा हुआ था, शिवपुर। यह गांव भगवान शंकर को समर्पित था। यहाँ के निवासी प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते, रुद्राष्टक का पाठ करते और विशेष रूप से श्रावण मास में व्रत रखते थे। इसी गांव में एक कन्या जन्मी जिनका नाम रखा गया सत्यवती। सत्यवती बचपन से ही अत्यंत सात्विक, शांत और शिवभक्त थी। माता पिता उसे खेलने के लिए बुलाते पर वह बेलपत्र चुनने में लगी रहती। अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती, लेकिन सत्यवती अपने मिट्टी के शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराती, रुद्राक्ष पहनाती और भजन गुनगुनाती। जब वह 9 वर्ष की हुई तब उसके पिता उसे काशी ले गए, जहां उसने भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। वहां के पुजारियों ने बताया कि श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। उसी दिन से सत्यवती ने निश्चय किया, जब तक मेरी आत्मा शिव से एक न हो जाए तब तक मैं हर श्रावण सोमवार व्रत रखूंगी। समय बीतता गया। सत्यवती अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, इस कन्या में तपस्या की आभा है, लगता है साक्षात पार्वती का अंश है। श्रावण मास पुनः आया। पूरे गांव में शिव भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। सत्यवती ने पहला सोमवार व्रत रखा। भोर में उठकर नदी में स्नान किया। गीले वस्त्रों में ही बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया। दिन भर निराहार रहकर शिव के समक्ष बैठकर मंत्रों का जाप करती रही। तीसरे सोमवार के दिन उसने देखा, मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। एक बूढ़े साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवती से कहा, तो जिस मार्ग पर चल रही है वह कठिन है, लेकिन शिव को पाने का यही मार्ग है। परीक्षाएं आएंगी, डगमगाना नहीं। चौथे सोमवार के दिन एक घटना घटती है। राज्य के राजा सुहास नगर भ्रमण में निकले। वह सत्यवती को देखकर उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित हुई। उन्होंने उसके पिता को बुलाया और कहा, मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती ने राजा को स्पष्ट शब्द में उत्तर दिया, हे राजन, मैं स्वयं को शिव को समर्पित कर चुकी हूँ। अब मेरा जीवन भक्ति के लिए, किसी राज्य के लिए नहीं। राजा अपमानित होकर क्रोधित हो गया। उसने सत्यवती के परिवार को कारावास में डाल दिया और कहा, यदि 7वें सोमवार तक तू विवाह के लिए तैयार नहीं हुई तो पूरे परिवार को मृत्युदंड मिलेगा। सत्यवती ने 5वां सोमवार भी व्रत के साथ मनाया। जेल की कोठरी में बैठकर शिव का स्मरण किया। 6ठे सोमवार को भी भूखी रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। 7वां सोमवार आया। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। सत्यवती ने वहां पहुंचकर कहा, यदि शिव सत्य है तो वे मुझे बचाएंगे। उसने वही शिवलिंग बनाकर आरती की और विलाप किया। तभी आकाश से एक गगनभेदी गर्जना हुई। धूल धुएं के बीच भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने राजा से कहा, जो मेरी भक्त पर बुरा दृष्टिपात करता है उनका अंत निश्चित है। राजा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। शिव ने सत्यवती के माथे पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी अंश है। अब तेरे लिए हर श्रावण सोमवार पुण्यदायी बन जाएगा। तू जहाँ भी जाएगी वहाँ मेरा निवास रहेगा। भगवान शिव ने सत्यवती को यह वरदान दिया, जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से श्रावण मास के सोमवार का व्रत करेगा
मेरी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। विवाह में विलंब हो, संतान की इच्छा हो, रोग से मुक्ति चाहिए या मोक्ष का आकांक्षा, श्रावण सोमवार उसका द्वार है। इसके बाद सत्यवती हिमालय की ओर निकल गई, जहाँ उसने घोर तपस्या कर अंत में शिव में लीन हो गई। श्रावण मास के सोमवार की यह महिमा हमें बताती है कि अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो शिव स्वयं हमारी परीक्षा में उतरकर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए इस श्रावण मास में आइए सत्यवती जैसे निष्ठा और तप के साथ शिव का आराधना करें। ओम नमः शिवाय।